हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हो आप सब बच्चों। तो आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के नंबर 3 लेक्चर लेकर आए हैं, जो कि है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। ठीक है, तो सॉल्यूट की मात्रा या सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है ये पता करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी, सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी सॉल्यूशन की। ठीक है, तो इसमें हम पता करेंगे कि सॉल्यूट की मात्रा कितनी है ना। इसमें पता करेंगे हम, परसेंटेज में पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसी को हम देखते हैं। तो एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख ले सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास क्या है, कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, हमारे पास क्या है, जैसे कोई सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किससे मिलकर के बना है भाई, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर के बना है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूट की जो मात्रा है, मान लो यहाँ पे सॉल्यूट की कोई मात्रा है, सॉल्यूट की कोई मात्रा है। तो सॉल्यूट की मात्रा निर्धारित करती है, डिसाइड करती है कि हमारे सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना हुआ या सांद्रता कितनी होगी। ठीक है, कंसंट्रेशन ये डिसाइड करता है कौन, सॉल्यूट। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा मास परसेंटेज हम सबसे पहले निकालते हैं, मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज सबसे पहले निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्यों निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है। जैसे हम कोई विलियन है, विलियन में कोई विलेय है या सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट कितना परसेंट सॉल्यूट उसमें ऐड है, कितना परसेंट सॉल्यूट हमारे सॉल्यूशन में ऐड है, उसको हम परसेंटेज से निकालते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज का परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का होल निकाल लेते हैं, उसका एक हिस्सा लेते हैं जिसका हमको निकालना रहता है, फिर पूरे हिस्से का एक चीज लेते हैं, कंपाउंड का लेते हैं एंड इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम निकालते हैं, मास परसेंटेज बराबर हो जाता है सॉल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का हमको मास ले लेना है, मास ऑफ सॉल्यूट ले लेना है। ठीक है, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट ले लेना है, मास ऑफ सॉल्वेंट ले लेना है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट ले लेना है एंड मास ऑफ सॉल्वेंट ले लेना है, इनटू कर देना है हमको 100, क्या कर देना है, इनटू 100 कर देना है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास 90 ग्राम 90 ग्राम क्या ले लिए हम, वाटर ले लिए, सपोज हम एग्जांपल देख रहे हैं, एंड 10 ग्राम हमने ले लिया सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ठीक है, और वाटर हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है ना, तो हमको सॉल्यूट पता करना है कि कितना परसेंट सॉल्यूट है, तो जस्ट हमको क्या कर लेना है, फॉर्मूला में ऐड कर लेना है, फॉर्मूला में ऐड कर लेना है, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास, 10 है। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इसको हम लिख देते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब पूरा का सॉल्यूशन, पूरे का निकाल रहे हैं, तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, वाटर प्लस सॉल्ट, क्या हो जाएगा, वाटर प्लस सॉल्ट, तो ये हो जाएगा 100 है, इनटू क्या कर देंगे हम 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारा निकल जाएगा 10%। तो 10% हमारे सॉल्यूशन में क्या ऐड है, नमक ऐड है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लिए, मास परसेंटेज निकाल लिए। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमको किसी कंपाउंड का निकालना है। ठीक है, जैसे हमको किसी कंपाउंड का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो कंपाउंड हमारा जो होता है क्या होता है, जैसे कि सपोज एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, एक और उदाहरण हमने ले लिया, जैसे 20 ग्राम हमारे पास कास्टिक सोडा है, क्या है, 20 ग्राम हमारे पास क्या है, कास्टिक सोडा है। ठीक है, 20 ग्राम हमारे पास क्या है, कास्टिक सोडा है, और 480 ग्राम हमारे पास क्या है, 480 ग्राम हमारे पास क्या है, वाटर है।
ठीक है, वाटर में इसको घोला गया है। ठीक है, हमारे पास क्या है, 480 ग्राम क्या है, वाटर है 480 ग्राम, और इसमें क्या घुला हुआ है, 20 ग्राम हमारे पास इस तरीके से कास्टिक सोडा घुला हुआ है। ठीक है, 20 ग्राम घुला हुआ है। तो प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करना है, तो हमको मास परसेंटेज निकालना है, किसकी कंसंट्रेशन निकालना है, किसकी सॉल्यूट की निकालनी है। ठीक है, मतलब हमको 20 ग्राम कास्टिक सोडा निकालना है कि कितना परसेंटेज हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सीधा सीधा हम मास परसेंटेज निकालते हैं। मास परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉल्यूट का हमारे पास निकल जाएगा। तो सॉल्यूट का जो मास है वो लिखे हैं हम 20 ग्राम। ठीक है, और जो हमारे पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मतलब सॉल्यूशन, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, इंटू कर दो 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपको सीधा सीधा निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 4% निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 से दो 5 आया, 5 से इसको कर दो, ये हो जाएगा 4%। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, मतलब कास्टिक सोडा हमारे पास कितना परसेंटेज ऐड है, सॉल्यूशन में 4% ऐड है। तो इस तरीके से आप मास परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।